अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक रहीम है और मैं पिछले कई सालों से बतौर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर काम कर रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों की हम किस तरह बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो उससे लेकर आगे के जो उसके 3 साल होते हैं, इब्तदाई 3 साल, उसमें हम बच्चे की बेहतर केयर कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम बच्चे की बेहतर एक नशोनुमा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से वो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी इक़दाम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि बच्चा हमारा सेहतमंद रह सके और आगे फिर बेहतर एक माशरे का एक मस्बत एक हमारे मुफीद एक शहरी बन सके। तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो यूँ समझें उसको हमने जो तोहफ़ा देना है, जो वालिदैन ने उसको तोहफ़ा देना है, वो ये है कि आपने सबसे पहले उसको हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा करवाना है। इस कोर्स के कोई पैसे नहीं होते, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होगा तो उस वक्त पहला जो इंजेक्शन लगेगा वो हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ होगा। अब ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसके ख़िलाफ़ मुफ्त में आपके बच्चे को वैक्सीनेट किया जाएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि अगर तो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर उसकी डिलीवरी हुई है तो वहाँ पर तो वो फ्री ऑफ कास्ट वो लगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बच्चे को करीबी एक गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपने क्या करना है, उसके बाद जब ये लग चुकेगा तो उसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन है बीसीजी का है और साथ में पोलियो के ड्रॉप्स हैं। जब आप दूसरी बार जाएंगे तो अस्पताल के अंदर आपको बीसीजी और साथ में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। यही जब ये बच्चा आपका ये दो बीसीजी के इंजेक्शन भी लग जाएंगे, हेपेटाइटिस का भी इंजेक्शन लग जाएगा, तो उसके 45 दिन के बाद फिर आपको दोबारा अस्पताल के अंदर जाना है। आपका जो करीबी एक मरकज़ सेहत होगा, जो रूरल हेल्थ सेंटर होता है या बुनियादी मरकज़ सेहत होता है, जौन सा भी आपके पास जो गवर्नमेंट का जो एक अस्पताल है, आप वहाँ पर बच्चे को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोबारा से एक पेंटा 1 का इंजेक्शन लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आपके बच्चे को साथ ही नीमोकोकल यानी नमूनिया के खिलाफ एक इंजेक्शन है वो लगाया जाएगा और साथ में रूटा, ये एक रूटा 1 जो है वो आपके बच्चे को लगाया जाएगा, जो कि एक दस्त असहाल की जो बीमारी है उसके खिलाफ। ये सारे इंजेक्शन फ्री ऑफ कास्ट होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 माह तक आप इंतज़ार करेंगे। फिर 1 माह के बाद दोबारा आप जब जाएंगे गवर्नमेंट की उसी अस्पताल में तो वहाँ पर आपका एक कार्ड जो पहले से बना हुआ होगा वो आप उस कार्ड को देखेंगे। उसके बाद फिर वो पेंटा 2 और साथ में वही नीमोकोकल का फिर इंजेक्शन जो नमूनिया के खिलाफ है और साथ में रूटा 2 जो है वो लगा दिया, वो आपके बच्चे को लगाया गया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आपने 1 माह फिर इंतज़ार करना है। फिर 1 माह के बाद फिर दोबारा जब आप जाएंगे, तीसरी बार जब आप जाएंगे तो वहाँ फिर आपको ये पेंटा 3 का इंजेक्शन लगेगा और साथ में आपके बच्चे को नीमोकोकल का इंजेक्शन लगेगा और उसके साथ आईपीवी यानी जो ये जो पोलियो है, पोलियो के खिलाफ एक इंजेक्शन भी होता है, वो इंजेक्शन आपके बच्चे को लगा दिया जाएगा। इसके बाद 3 माह तक कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। फिर 9 माह की उम्र में जब आप अस्पताल में बच्चे को लेकर जाएंगे तो वो आपके बच्चे को खसरा के खिलाफ पहला इंजेक्शन लगाएंगे, जिससे आपका बच्चा मीज़ल यानी खसरा के खिलाफ भी उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद साथ ही साथ आपको उसी वक्त यानी ये खसरा का जब इंजेक्शन लगाया जाएगा तो साथ में इसके साथ आपके बच्चे को टीसीवी यानी एक तपदिक का जो इंजेक्शन होता है वो भी आपके बच्चे को लगा दिया जाएगा, टाइफाइड जिसे हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 15 माह की उम्र में फिर आप बच्चे को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपको आपके बच्चे को खसरा का दूसरा इंजेक्शन यानी मीज़ल 2 लगाया जाएगा। इसी तरह फिर आप 18 माह की उम्र में जब बच्चे को अस्पताल लेकर जाएंगे तो ये आखिरी इंजेक्शन जो है डीपीटी का होता है, ये आपके बच्चे को लगा दिया जाएगा। डिफ्थीरिया, परटूसिस और साथ ये टेटनस के खिलाफ एक क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करेगा। अब ये देखिए इतनी ख़तरनाक और मोहलिक बीमारियां हैं कि खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी बीमारी अगर किसी बच्चे को कोई मतलब इस तरह वो लग जाती है तो उसको सर्वाइव करने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती इन तमाम इन खतरनाक बीमारियों के खिलाफ। अच्छा, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ आपने एक और काम भी करना है। बच्चा जब पैदा होता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसी कोशिश करनी है कि सिर्फ इसको माँ का ही दूध देना, बल्कि इसे आप 110% श्योर करें कि बच्चा जो है आपका बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिए। और स्पेशली जब वो पैदा होता है वहाँ से लेकर 6 माह की उम्र तक वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिए। उसे इवन आपने पानी तक नहीं देना, क्योंकि जो माँ का दूध होता है कुदरती तौर पर उसके अंदर पानी भी मौजूद होता है, उसमें तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो मुकम्मल और बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में, जैसे एक मुतवाज़िन ग़िज़ा होती है, वो बच्चे के लिए बिल्कुल वही सूट करती है। तो वो आपने
सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना है। अच्छा, 6 माह के बाद जब 6 माह तक बच्चा यही सिर्फ माँ का दूध ही पिएगा, 6 माह की उम्र में जब बच्चा पहुँचेगा तो साथ में आपने कोई हल्की सी कोई नर्म ग़िज़ा वो स्टार्ट कर देनी है। हम यहाँ पर सेरेलैक या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो बनी बनाई भी मिल जाती हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई दलिया, कुछ इस तरह की चीज़ें वो साथ में आपने बच्चे को स्टार्ट करा देनी है। इसी तरह जब बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुँचेगा तो ये उसको बीमारियों के खिलाफ उसके जो कोर्स एक इंजेक्शन है, जो टीके हैं सारे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अब जो है, अब अगला मरहला जो है, इसके लिए आपको चाहिए कि माँ और बाप को चाहिए कि दोनों वो बैठें, बच्चे के बारे में सोचें, एक डिस्कस करें, एक हेल्दी सी डिबेट हो उनके दरमियान, एक बातचीत हो कि हम कैसे इस बच्चे को आगे लेकर चलेंगे, कैसे ये सेहतमंद होगा और कैसे ये एक माशरे का एक पॉजिटिव, एक अच्छा सेहतमंद बच्चा और सेहतमंद एक फ़र्द बनेगा। तो उसके लिए क्या है कि आप बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें। माँ के साथ साथ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चे की खेल कूद, उसके एहसास, जज्बात, इन चीज़ों में वो हिस्सा ले, ताकि बच्चे के अंदर एक खौफ और जो डर की एक फ़िज़ा होती है वो ना पैदा हो, और बच्चा आपका जो है वो एक पुरएतमाद तरीके से एक मतलब है अपनी जो तरबियत है उसकी वो कंप्लीट हो, और साथ ही साथ वो ऐसा ऐसा चीज़ें सीख रहा होता है, उसकी सोशलाइजेशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक उस वक्त फिर ये भरपूर अंदाज में होती हैं जब आप एक बच्चे के अंदर से खौफ को निकाल देते हैं। अच्छा, जब यही बच्चा पुरएतमाद बच्चा, जब यही एक सेहतमंद बच्चा बड़ा होता है तो एक अच्छी और एक हेल्दी सोसाइटी और अच्छी एक माशरे का को जन्म देता है, अच्छे माशरे का एक फ़र्द बनता है, और यही फिर अच्छा माशरा जो है हमारा, वो अच्छी कौम की एक निशानी होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।